देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि हम अगर हमको देखिए 2 की पावर में दिया है ना, 2 की पावर n के फॉर्म में हमको दिया है, ये सब 2 की पावर n जैसे दिया है, ये सब है ना, पावर की पावर दिया है, 3 पावर दिया है। तो इसके जो यूलर होता है 5 का कहते हैं यूलर है ना, यूलर जो निकालते हैं देख कैसे निकालते हैं, उसकी n के मान पे निकालते हैं। अगर n का मान जो है 2 से ज़्यादा है, लेकिन क्या लिखा है n ग्रेटर देन 2, अगर n का मान मतलब जो n का मान क्या मतलब जो 2 के पावर में जो n लगा है, मतलब जो 2 के पावर में जो n लगा है, मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करें 2 की पावर n के बारे में। अगर इसका मान ये 2 की पावर n के बोलो तो यही बात है ना, 2 की पावर n का मान अगर 2 से ज़्यादा है तो हम पावर से 2 कम कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमको क्या करना था, दिया था हमको क्या करना था कि इसको 16 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ये संख्या लिखा है 16 से भाग देने शेषफल क्या आएगा, तो हमें डायरेक्ट इसमें हमको 16 से भाग कर देना है, 16 से भाग कर देना है। फिर इसको इधर का 16 को कर लिख सकते हैं, जो भी लिखा है इसको हम 2 की पावर में फॉर्म में लिख देंगे, तो इसको 2 की पावर में 4 लिख दिया। अब देखा कि हमको n का मान क्या आ रहा है, ये भी है 2 से ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे पावर से हम 2 कम कर देंगे, तो पावर से 2 कम कर देंगे तो क्या देखो 2 की पावर 2 आएगा, है ना, 2 की पावर 2 आएगा, मतलब कि 2 की पावर 2 आएगा, मतलब इसका 2 की पावर 2 मतलब क्या 4 है, तो इसमें 4 से भाग कर देंगे, वो भी बात मतलब भाग कर देंगे, मैं बात समझिए पहले, है ना। तो इनका मान जब ज़्यादा हो, n का मान जब 2 से ज़्यादा होगा तो पावर से 2 घटाएंगे, और जब n का मान 2 से बराबर या 2 से कम होगा तो हम 1 घटाएंगे। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 हो गया, जब 4 था 2 से ज़्यादा था तो 2 से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 की पावर 2 है, क्योंकि देखिए n के मान क्या है, n से मतलब 2 के बार n का मान जो 2 है यहाँ पे आया है, वो 2 इससे क्या है बराबर है ना, यहाँ पे अगर बराबर है या छोटा है तो क्या करेंगे पावर से हम 1 माइनस कर देंगे। 2 की पावर 2 था, पावर से हम 1 माइनस कर देंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे कितना होगा 1 होगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, है ना। बस जो आया है ना, इसको यहाँ से भाग कर देंगे, जो 2 के पावर में लिखा हमने ये सब इसमें भाग कर देंगे, हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया है भाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 मतलब कि क्या भाई 16, 16 से भाग किया तो कितना आया 16 ने 32, 2 से फल आएगा। इसी तरह 4 से भाग करेंगे तो 4 से 12, 3 आएगा, पावर 3 आ गया। इसी तरह 2 से अगर 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, 2 छंग 12 1, तो इसके पावर 1 आ गया है ना। अब इसको हलिया लेंगे 2 की पावर 3 कितना आ गया 8 आ गया। हमको भाग करने के अंदर 16 से भाग करना था, लेकिन ये देखिए छोटा आ गया, 16 से छोटा आ गया संख्या, तो यही 8 जो कि 16 से कम है, तो इसलिए 16 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा यही 8 ही आएगा, है ना। अगर जैसे यहाँ पे 16 मान ज़्यादा था, जैसे यहाँ 20 मान आता है ना, तो 16 से भाग कर देखिए कितना शेषफल आता है 4, तो 4 इसका आंसर हो जाता। यहाँ पे देखिए 16 से कम है तो यही हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 8, आंसर इसका आ जाएगा शेषफल। यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे अगर हम बात कर लें कि एक्स वाई अगर कोई भी नंबर 3 बार रिपीट होता है, जैसे ए बी, जैसे कोई नंबर लिखा है 32 32 32 32, तो 2 अंक की संख्या अगर 3 बार रिपीट होती है वो हमेशा 7 से डिविजिबल होगी। जैसे 32 32 32 लिखा है या 10 10 10, तो यह हमेशा संख्या भैया आप याद रखिएगा कि 7 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल 30 दिया, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख दिया हमने 30 लिख दिया। एलसीएम इससे पे 21 गुना है, ये गुना वाला हमसे क्या दिखाता है, हमें दिखाता है को फैक्टर को दिखाता है, को प्राइम को, है ना, को प्राइम के फैक्टर को दिखाता है, को प्राइम को फैक्टर को दिखाता है, अर्थात एक तरीके से को प्राइम का फैक्टर से मल्टीप्लाई दिखाता है। तो एक्स इंटू वाई में क्या लिख दिया भाई 21 लिख दिया, है ना। अब एक्स और हमको एचसीएफ 3 दिया, योग देखिए हमको क्या दिया, योग दिया 30, एचसीएफ दिया 3। एचसीएफ का काम होता है भाग करना या किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसका काम ही रहता है। तो भाग गया तो एक्स प्लस वाई के मान आ गया 10 आ गया, एक्स इंटू वाई मान 21 आ गया। अब 10 ऐसा संख्या तोड़ो कि मल्टीप्लाई करो तो 21 है और योग करो तो 10 है, तो 7 3 आ गया, 7 3 हमने आ लिया। अब मैंने बताया था कि इससे काम भाग करना हो, इससे का मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 ने भाई, तो कितना आ गया 21 आ गया। तो हमको कहने का तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो 21 में हो जाएगा 12 अंतर, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये संख्या लिखा हुआ संख्या कह रहा है 72 से विभाजित है, तो हमको 1 से मान दो। तो ये 72 से विभाजित मतलब इसको तोड़ लें हम 9 8 में। अब 9 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, सबसे पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए कहाँ देखें, हम लास्ट से 3 अंक देखते हैं, तो लास्ट हम 3 अंक देख लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे y/2, है ना। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखते हैं हम 4 8, अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से हम किसकी देखते हैं, है ना, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम 4 8 देखा,
8 की डिविजिबिलिटी, हाँ अगर हमको 4 की डिविजिबिलिटी देखना होता तो हम 2 4, अगर हम 4 की हमको डिविजिबिलिटी देखना होता तो हम 4 और 2 से चेक करते हैं, है ना। और जहाँ से क्या चेक करना होता है उसके 2 चेक कर लिए। जैसे 8 से चेक करना था तो 8 और 4 चेक कर लिया, है ना। यहाँ से 8 और 4 चेक कर लेंगे। अगर दोनों से विभाजित होगा तो x का मान क्या आएगा, सम आएगा। अगर 1 से विभाजित होगा तो x का मान क्या आएगा, मतलब x से y का जो यहाँ पे मान है उसका सम या अगर 1 से डिविजिबल होता है तो उसका मान विषम आता है। अगर दोनों से डिविजिबल हो जाता है तो उसका मान सम आता है। अगर कोई से भी नहीं डिविजिबल होता है तो उसका मान क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड है, उसका मान 0 आता है। तो आप समझ गए कि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 4 8 और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए 2 4, ठीक है। यहाँ 12 आ गया। अब यहाँ से 4 8 आके चेक कर लेंगे कैसे डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल। तो इसमें 4 देखिए 12 डिविजिबल है, 8 लेकिन 12 से डिविजिबल नहीं है। 1 से 1 डिविजिबल हो गया। y का मान देखिए 1 3 5 7 9 तक ही लेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता क्वेश्चन तो हम न्यूनतम मान ही लेते हैं y का मान। y का मान क्या 1 ले लिया, y का मान 1 ले लिया तो यहाँ पे रख दिया हमने। ये देखिए 112 हो गया, है ना, y की जगह पे। x का मान यहाँ से निकल आएगा। 4 3 7 4 3 7 9 जिनका जो हो रहा है उनको हमने कैंसिल कर दिया। कुछ नहीं बचा तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का मान 0, y का मान 1 आ गया। पुट कर देंगे हम तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। क्या लिखा भैया कि 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं। देखिए इस टाइम क्वेश्चन ऐसा लिखा गया था ना कि 4 संख्याएं ए बी सी डी हैं। तो 4 संख्याएं हैं तो इसमें ज़रूर कहेगा कि 4 संख्याएं हैं तो कहेगा कि 3 संख्याओं के औसत में एक संख्या जोड़ दी जाती है। भैया 3 संख्याओं के औसत में एक संख्या या चौथी संख्या जोड़ दी जाती है तो योगफल क्रमशः 120 130 140 150 हो जाता है। तो छोटी और बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करो। हमको निकालना क्या है, छोटी और बड़ी संख्या का औसत निकालना है। देखिए हमको जो है 3 संख्याओं के औसत, 4 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं के औसत में 24 संख्या जोड़ दे दें तो उनके योगफल क्रमशः इतने आते हैं। मतलब हमको योगफल दिया है और हमको औसत निकालना है। कौन सा औसत निकालना है, छोटी और बड़ी संख्या का औसत। मतलब 120 और 50 के तरीके से हमको क्या निकालना है, औसत निकालना, क्योंकि छोटी यही बड़ी ये है। तो योगफल दिया, सबसे पहले योगफल कैसे निकालेंगे देखिए हम लोग। देखिए जब हम इस टाइम क्वेश्चन में योगफल दिया, योगफल कैसे निकालेंगे, योगफल निकाल के संख्या को योगफल लिख देंगे हम। जो भी दिया होगा इसमें जितनी भी संख्या दी हो, है ना, उनको सबको जोड़ कर भागे 2 अपान में 2 कर देंगे। अपान में 2 कर देंगे, जो भी मान दिया होगा अपान 2 कर देंगे। सबको जोड़ के बटे 2 कर देंगे तो हमको संख्याओं को योग पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा भैया, यहाँ पे आएगा हमारा 540 आएगा। भागे 2 तो कितना आ गया, 270 आ गया। मतलब एक तरीके से हमको योग पता चल गया, कितना आगे पे 270 आ गया, है ना। अब यहाँ पे खेल सारा यहीं पे। संख्या देखिए 4 है, 3 संख्याओं का औसत था। इसमें एक संख्या जोड़ी जाती है ना, तो हमको जोड़ी जाती है तो हमको यहाँ पे देखिए अंतर लेना है। तो अगर यहाँ पे अंतर देखना तो 3 एक अंतर कितना हो जाएगा, 2 होगा, है ना। एक तरीके क्या होगा, 2 अंतर होगा हमारा। देखिए 4 संख्या थे, क्वेश्चन खुद करा है। 3 संख्याओं के औसत में एक संख्या या 24 संख्या जोड़ी जाती है तो जो क्रमशः 120 30 40 50 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इसका अंतर ले लेंगे, 2 आएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना है ना। तो देखिए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए अब इसके बाद देखिए हम छोटी बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे। क्या जो लिखा है वैसे लिख दीजिए। 3 1 3 -1, मतलब यहाँ से हमने क्या देखा, अंतर लिया है। 3 - 1/2 लिख दो। तो 3 देखिए हमने यहाँ पे आगे लिख दिया, है ना। तो ये देखिए 3 - 1/2 जो कर रहे हैं वहीं पे लिख दिया। देखिए 3 - 1 ये यहीं पे है, 3 - 1/2 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, छोटी संख्या जो दिया है ना, उसको लिख लेंगे। मतलब छोटी संख्या निकालना हमको। तो छोटी संख्या इसमें हमने कौन देखा था, 120 30 छोटी संख्या कौन, 120 है, 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम जो हमको टोटल जो निकाला यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ गया, है ना। एक तरीके से देखिए 120 और 270 में देखिए कौन पहले मल्टीप्लाई कौन बाद में मल्टीप्लाई। तो देखिए आपको ऐसा समझना है, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 3 संख्याओं के औसत में जब चौथी संख्या जोड़ते हैं तो क्रमशः 120 130 आ रहा है। मतलब कि एक तरीके से 3 संख्याओं में, है ना, मतलब उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ये आगे वाला कर देना है ना। सबसे पहले ये कर देना है और लास्ट में जो टोटल होगा ना इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जो हमको निकालना है एक तरीके से उसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमको क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो हमने टोटल निकाल दिया सबका उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम उसी तरह 3 - 1/2 तो 3 - 1/2 जो निकालना सबसे बड़ी संख्या निकालना, बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो,
और बाद में टोटल एज मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा 45 90 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। हमको क्या निकालना था, औसत हमारी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको छोटी और बड़ी संख्या तो पता चल गई है ना। हमको क्या निकालना था, छोटी और बड़ी संख्या क्या निकालना भैया, औसत निकालना था। तो ये देखिए है ना, अब छोटी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई, तो हम क्या निकालेंगे, हमको औसत निकालना, छोटी और बड़ी संख्या का औसत निकालना है ना। क्वेश्चन ये तो कर रहा है, छोटी बड़ी संख्या औसत निकालना, मतलब छोटी बड़ी दो संख्याएं हैं, तो उनको जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग कर हमको औसत मिल जाता है। तो 45 और 90 को जोड़ा 135 है, 2 से हमने भाग कर, क्योंकि 2 संख्याएं थी, तो कितना आ गया 67.5 है। तो देखिए तब ये जाकर हमारा एक तरीके से बेसिक मेथड है। अगर इसमें देखिए गैप देखिए समान था, है ना, गैप देखिए इसमें समान हो चाहे ना हो, तो इसको जोड़कर तो सिंप्लीफाई मेथड से इसी मेथड से हम कोई भी सवाल कर सकते हैं, चाहे इसमें गैप 120 हो, चाहे 126 हो, चाहे 150, चाहे 250 हो, है ना। ये मेथड हो जाएगा, कब होगा, जब ये मेथड सब चार हो जाएगा। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट निकालना है कि इन छोटी बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, तो देखिए हम इस योग से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनका औसत, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम योग निकालेंगे, योग कितना आ जाएगा भैया, 270 आ जाएगा, 270 आ जाएगा हमारा, है ना। अब अगर यहाँ पे गैप देखिए समान है, तब तो हमारा ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमको इनको निकालने की और छोटी बड़ी संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं। अगर गैप समान है तो जो आपका योग आया है, जो आपका योग आया है, जितनी संख्याएं दी है उतने से भाग कर तो हमारा आंसर आ जाएगा योग में ही। जो हमारा योग देखिए, अगर हमसे औसत पूछ रहा है तो सबसे पहले योग तो निकालना ही, योग निकाल लेंगे। योग निकालने के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दो, 1 2 3 4 हैं, तो 4 से हम भाग कर देंगे 270 में, तो कितना आ जाएगा 67.5। ये देखिए उतना ही मान आ रहा है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लेकिन ये कब करेंगे, जब गैप जो है समान होता है। क्या देखिए भैया, एक समूह में 5 संख्याएँ हैं, 5 संख्याएँ हैं, तो 4 संख्याओं के औसत में 5 संख्या जोड़ी जाए तो योगफल क्रमशः 30 40 50 60 70 80 आते हैं। तो बताओ छोटी और बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, संख्याओं को योग निकालेंगे। योग निकालने क्या करेंगे, सबको जोड़ के आधा कर देंगे, सबको जोड़ लिया, आधा कर दिया, मतलब 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा, 150 आएगा। योग हमारा 150 आएगा। अब हमको क्या निकालना है, छोटी और बड़ी संख्या का औसत निकालना है ना। छोटी बड़ी संख्या का औसत निकालना है, तो कोई बात नहीं, मैंने बताया था आपको कि औसत निकालना है, तो जितनी संख्या है उससे तुरंत भाग कर दो। 1 2 3 4 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे, तो हमको डायरेक्ट देखिए क्या औसत मिल जाएगा, है ना। औसत मिल जाएगा 30, है ना। अब योग देखिए 150 है, और क्या क्या करना है हमको, औसत का मतलब होता है सबको औसत मतलब होता है बराबर मात्रा। तो कुल भैया 150 रुपये हैं, 150 रुपये कितने लोगों में बांटना है हमको, 5 लोगों में बांटना है, तो कितना आएगा 30 रुपये तो आएगा। औसत एक तरीके से सबका मूल्य, सबका हिस्सा होता है, तो सबका हिस्सा कितना है 30, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। वरना अगर यहाँ पे गैप जो समान था, गैप ना समान होता तो उसको ऐसे भी कर लेते हम, है ना। यहाँ पे देखिए हमारा जैसे कितना आ गया, 150 आ गया, 5 से इसको भाग करने योग 150 आ गया, ठीक है। अब 5 संख्या ऑप्शन में 4 संख्या ऑप्शन में जोड़ रहे हैं, तो उसी तरह 4 से 1 3, तो 4 -1/3, तो 4 -1/3 जो दिया उस जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। 4 संख्याओं के औसत में सभी छोटी संख्या निकाल लें, तो सभी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस सबसे बड़ी संख्या को योग से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जो योग निकालना 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हलिया लेंगे, इसी तरह बड़ी संख्या निकाल लेंगे। फिर मुझे क्या निकालना था, औसत निकालना था। और औसत मतलब क्या होता है, इसको जोड़ के आधा हट देंगे। तो पहले इसको हमने देखिए जोड़ लिया है, फिर 60 आया, तो इसको आधा कर देंगे, तो 30 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। लेकिन ये सब चीज़ करने के मेथड, ये जब गैप ना समान होता तब हम इस मेथड से हल करेंगे। लेकिन अगर गैप से सेम है तो इसी मेथड से तुरंत हम योग निकाल कर जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे, तो हमको तुरंत जो है औसत पता चल जाएगा। क्या लिखा है, एक गोले की त्रिज्या कितनी भैया 8 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया गोले की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। गोले को 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काटा जाता है। हमने मान लिया कि कुछ h ऊंचाई से काटा जाता है, तो कटे हुए हिस्से का आयतन हमको जो कटा हुआ है हिस्से का निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो उसका देखिए फार्मूला एक होता है v बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर ब्रैकेट में 3r माइनस h। ये क्या है, कटे हुए हिस्से का आयतन 1/3 पाई, v आयतन निकालना है, तो v बराबर 1/3 पाई h स्क्वायर ब्रैकेट में 3r माइनस h।
यहाँ पे आर का मान 8 दिया है, एच का मान 3 दिया, इसको हल कर लेंगे, पाई का मान रख देंगे तो हमारा 198 सेंटीमीटर को हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या दिया है 60 सेंटीमीटर की, तो शेडेड पार्ट का हमको एरिया निकालना है ना। तो ये जब दिया होता है तो ये क्या होता है पीटल होता है, क्या होता है भाई पीटल होता है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं 4/7 त्रिज्या का स्क्वायर, या यहाँ पे ए माना है भुजा का स्क्वायर है ना, 4/7 भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दिया है ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखो टोटल जब 7 दिया है तो अगर इसको ब्रेक कर लें तो ये 7/2 7/2 7/2 7/2 7/2 इसी तरह से ब्रेक हो जाएगा है ना। इसमें अगर हम एक भुजा का निकाल लें और 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही यहाँ पे कर लें 4/7 4/7 लिख दिया, एक का कितना था 7/2 था, इसको भुजा स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिया, ये का मान निकाल लें 4 से मल्टीप्लाई करें इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करें, जिसको हल लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा है ना। देखिए a + b + ab बराबर 186 दिया है और a लेस देन b है, तो a अनुपात b याद करो। तो देखिए जब a + b + ab 186 दिया है तो ये देखिए इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ना। a + b + ab बस दिया है तो यहाँ पे आगे हम 1+ लगा दें, अगर आगे हम इसके 1+ लगा दें तो हमारा फार्मूला बन जाता है। देखिए असल में 1 + a + b + a b बराबर फार्मूला क्या होता है 1 + a ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट क्या होता है 1 + b है ना। तो यहाँ पे अगर 1 इधर 1 जोड़ेंगे तो इधर 1 जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे तो इधर इसका मान कितना होता है 1 + a 1 + b बराबर होता है। इसको 87 अगर जब इसका मान जो कि इसका बराबर होता है 11 का मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या लिख देंगे 11 गुणे क्या लिख देंगे 17 लिख देंगे है ना। यहाँ पे आपके क्या कर रहा है कि b का मान क्या हो रहा है, b का मान ज़्यादा होना चाहिए तो इसलिए b को हमने ज़्यादा वाला मान दे दिया, a का मान छोटा होना चाहिए यहाँ से इसलिए a का मान छोटा दे दिया। यहाँ से हम a b का अनुपात निकाल लेंगे, a + 1 में क्या दिया 11 दिया तो a का मान क्या 10 आ जाएगा, b का मान यहाँ से 16 आ जाएगा, अनुपात निकालेंगे हमारा 10 और 16 का 5 आता हमारा आंसर आ जाएगा। और इसे यहाँ पे क्या दिया भैया a अनुपात b + c बराबर 2:5 दिया है और b अनुपात c + a बराबर 5:7 दिया, हमको a अनुपात b अनुपात c क्या मान निकालना है ना। देखिए a अनुपात b ब्रैकेट b + c बराबर 2:5 दिया था और a और b अनुपात c + a बराबर 5:7 दिया था, हमको क्या निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है ना। तो जैसे कि अगर जोड़ लें सबको, अगर हम एक दिया क्या a प्लस मतलब एक तरीके से देखें तो a b c दिया है, b c a मतलब a b c दिया है, मतलब a + b c निकालना हमारा आंसर आ जाएगा है ना। तो इसको जोड़ लेंगे सबको, अगर हम इसको सब जोड़ेंगे इसको मान जोड़ेंगे तो क्या a b c तो आएगा, a + c तो इसलिए इसको जोड़ लेंगे हम 5 7 आएगा, इसको को जोड़ेंगे 7 में 12 आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 12 से 84 आ जाएगा, 7 से इसको भाग करेंगे 12 इसको भाग करेंगे 7 दर में, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लेंगे, पहले a का मान निकाल लेंगे हम, तो a का मान कितना 2 है ना, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा आता है ना क्षमता में, तो बाद में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसी तरह b का मान निकाल लें तो 5 7 35 आ गया, अब टोटल 84 है, इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 62 आएगा, तो 84 से 62 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। यहाँ पे अनुपात हमारा रेशियो आ गया a b c का रेशियो कितना आ गया 24 35 25। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है एक बेईमान व्यापारी गलत बात का प्रयोग करते हुए क्रय और विक्रय मूल्य पर X% की बेईमानी करता है, तो बताओ लाभ % कितना होगा। मतलब कि कह रहा है एक बेईमान व्यापारी खरीदते और बेचते समय मतलब क्रय और विक्रय मूल्य मतलब क्या है खरीदते और बेचते समय X% की बेईमानी करता है। मतलब कि जैसे अगर मान लें कि 10% खरीदते समय बेईमानी करता है और देते समय बेईमानी करता है, मतलब खरीदते समय बेईमानी करेगा मतलब कि 100 की जगह पर क्या लेगा, बेईमानी का मतलब होता है ज़्यादा लेगा है ना। खरीदेगा तो 100 के स्थान पर 110 लेगा और बेचेगा तो 10 ग्राम कम देगा तो 90 होगा। और ये आप ध्यान रखिए कि मात्रा का उल्टा क्या होता है रुपया होता है ना। तो 110 के 90 को उल्टा क्या होगा 90 10 होगा। हमको कहने का था उसका लाभ % कितना होगा, तो 9 से 11 हुआ कितना ज़्यादा हुआ 2 से, कहाँ से 9 से गुणे 100, तो इसको ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे हमको x मान दिया है तो लाभ होगा तो 100 + x, हानि है तो 100 - x है ना। मात्रा का उल्टा रुपया होता है, तुमने उल्टा रुपया होता है मतलब कि जैसे 110 90 था इसको उल्टा क्या होगा 90 10 होगा। उसी तरह 100 + x 100 - दिया तो इसका उल्टा क्या होगा उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 - x 100 + x होगा। जैसे यहाँ पे अंतर ले 2 आया था, इसे यहाँ पे अंतर ले लेंगे हम। अंतर कैसे लेंगे तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2x आएगा। कहाँ से आएगा 100 - x से,
गुण 100 कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा लाभ परसेंटेज, है ना। ये कहते हैं भैया राकेश लागत मूल्य से किसी वस्तु को 25% अधिक अंकित करता है, 40% सामान को 15% की छूट बेचता है और शेष सामान को 20% की छूट पर बेचता है, तो बताओ पूरे सौदे में उससे कुल कितने % की लाभ या हानि होगी। देखिए जब भी कुल की बात आ जाए तो तुरंत हम स्टेट मेथड से हल करेंगे, है ना। क्या करा भैया कि लागत मूल्य से, है ना, एक तो अंकित छूट दे रहा है, अंकित मूल्य, है ना, 40% सामान को देखिए 15% छूट पे और शेष समय मतलब कि 40 ये हो गई, कर शेष समय मतलब कि 60 हो गई, है ना। तो 40 पे क्या कर रहा है 15% की छूट, तो इसलिए 40% पहले इसको हलिया ली हमने, 2 3 आ गया, 2 3 आ गया, इसको जो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, 5 लिख दिया, है ना। इस पर कह रहा है 15% का क्या छूट दे रहा है, तो 15% का छूट 15% लिख दिया, है ना। 15% का छूट दिया तो इसलिए यहाँ पे लगा दिया, हमने लगा दिया माइनस साइन लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा मेन बात ये है कि साइन लगाएंगे, परसेंटेज इग्नोर, वो भी लास्ट में हम परसेंटेज लगा देंगे आंसर लिखते समय, है ना। जैसे x का मान 18 है तो यहाँ पे 18% हम लगा देंगे, ये कहने का मतलब है। और साइन जिस लाभ या हानि होता है, क्योंकि इसमें समय देखिए छूट है, मतलब सबका एक समान है, इसलिए यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया है इसके आगे, है ना। इसके आगे हमने इसीलिए इसके आगे हमने जो है इसीलिए साइन कुछ नहीं लगाया, है ना। अगर एक लाभ एक हानि होता तब हम प्लस माइनस लगाते, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है कि 40% पर 15% छूट और शेष सामान पे 20% की छूट, है ना, मतलब एक तरीके से समान, तो इसलिए मैं साइन नहीं लगाया। तो इस पर 20% छूट दिया हमको अगर ये पता चल जाए कि ओवरऑल इस पर कितना छूट मिला, तो इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स हम कितना का 18% आ गया, 18% का मतलब 18/100, तो कितना आ गया 9/50, मतलब 50 की वस्तु पे 9 को छूट का मतलब कि 41 में बेचेंगे। तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया 50/41 लिख दिया, है ना। और ये क्या होता है 25% अधिक मूल्य बढ़ा कर लिखा है, 25% मतलब क्या होता है 1/4 बढ़ा के अधिक अंकित करता है, मतलब कि 1/25 मतलब 1/4 होता है, 4 पे बढ़ाए कितना आएगा 5 आएगा, तो 5/4 लिख दिया। हमको निकालना क्या कि कुल सौदे में से कुल कितने % की लाभ या हानि होगी। तो लाभ या हानि देखिए हमको कहाँ से होगी, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है M% × D%, P% बराबर M% × D%। P% क्या है मतलब प्रॉफिट कहाँ से होगा, जब CP को हम अधिक मूल्य पे SP पे बेचेंगे, वही यहाँ पे लिखा है। और M क्या है, ये मार्केट प्राइस है, ये, है ना। मार्केट प्राइस कहाँ से देते हैं, तो CP से क्या देते हैं MRP, है ना। जो अधिक अंकित करता है, देखिए यहाँ पे 1/4 यहाँ यही लिखा है, इसलिए लिखा है अधिक अंकित कर रहा था, इसलिए 4 से बढ़ा दिया तो 5/4 लिख दिया हमने। डिस्काउंट कहाँ देते हैं भैया, डिस्काउंट भी कहाँ देते हैं, डिस्काउंट हम देखिए MRP से देते हैं हमेशा, है ना। तो MRP से लिख दिया, है ना। देखिए तो डिस्काउंट कहाँ से देते हैं, तो भैया हम MRP से देते हैं, है ना। डिस्काउंट हमेशा हम MRP से देकर ही बेचते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा क्या देते हैं MRP पर देकर ही बेचते हैं। तो MRP बेचते हैं मतलब SP हो गया, और MRP क्या होता है, तो जो मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है, वो CP या बोले तो क्रय मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य क्या कहलाता है, MRP कहलाता है। M% मतलब क्या, ये एक तरीके से MRP है, तो क्रय मूल्य से बढ़ा हुआ मूल्य हमारा MRP कहलाता है। तो CP से हमने क्या लिख दिया, MRP लिख दिया, वरना वैसे ट्रिक जान लीजिए, CP को इधर लिख दो, CP को इधर सबसे नीचे लिख दो, SP को सबसे ऊपर लिख दो, बाकी MRP से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा लाभ % हमको यहाँ पे निकालना क्या, कुल सूत्र लाभ % कितनी होगा। तो कुल यहाँ पे फाइनली देखिए 40/41 है, यहाँ से कितना लाभ हो रहा है, 1 से कहाँ से 40 से गुणे 100, तो कितना का 2.5% हमारा क्या होगा इसमें लाभ होगा, है ना। क्या कह रहा है भैया 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचता है, बची वस्तुओं को X% हानि पर बेचता है, तो पूरे सौदे में 12% की हानि होती है। तो X का मान जाते हो मतलब हमको जो X% की हानि हुई है हमको इसी का मान निकालना है। जब देखिए जब कुल की बात होती है तो तुरंत हम स्टेट मेथड लगाना बहुत ही आसान होता है ना। एलिगेशन का एक तरीके से ज़बरदस्त फॉर्म होता है ये। यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, अगर है 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर और शेष वस्तुओं को मतलब 100 में 35 जब ये होगा तो बचे कितने 65%, इसको जो है X% हानि पर बेचता है, और है ना। तो अगर इसको हम तो पहले का निकाल लेंगे, 7 और 13 आ गया, 7 13 आ गया, उसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे 13 7 13 हमें जोड़ते हैं हमेशा हम, तो 7 13 7 कितना है 20 आ गया। और इस पर क्या कर रहा था कि पूरे सौदे में से क्या हो रहा था भैया, पूरे सौदे में से 12% की हानि हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया -12% लिख दिया, है ना।
यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, एक एक्सप्रेशन क्या हो रही थी, यहाँ पे हानि हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हानि लिख दिया, और यहाँ हानि इसलिए माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको लाभ हो रहा था, इसलिए हमने इससे आगे सन क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, है ना। 65% का लाभ हो रहा था। परसेंटेज इग्नोर करना है, देखिए मैंने कहा था। तो 65 गुणे 7 कर देंगे तो कितना, 4 से 55 आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम कर लें, यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो -13x आएगा बराबर 20 गुणे -12। परसेंटेज को यहाँ पे इग्नोर करना है स्टेट मेथड में, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा, 53.4%। क्या होगा, हमको हानि होगा। हानि क्योंकि हमको x% की हानि निकालना था, कोई क्वेश्चन दिया था कि कितने % की हानि होगी, है ना। तो हमारा x% की हानि हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे भैया, दो बिंदु ए व बी हैं जिनकी बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। दो व्यक्ति बिंदु ए से एक ही साथ 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना, मतलब दोनों इसी डायरेक्शन से सेम दोनों इसी डायरेक्शन चलना प्रारंभ करते हैं। एक की चाल 22 है, एक की 18 है। तो तेज चाल वाला व्यक्ति दूसरे बिंदु पर पहुँच कर वापस होता है तो धीमी चाल वाले व्यक्ति को बिंदु सी पर मिलता है। मतलब तेज वाला 22 वाला दौड़ के गया तो यहाँ पे आकर मिल गया, तब तक छोटा धीमी चाल वाला यहाँ पे आकर मिल गया, है ना। तो हमको क्या निकालना है कि ए और सी के बीच में क्या निकालना है हमको भैया, दूरी निकालना कि कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिले हैं। तो ये कैसे हल करेंगे, जब हमको इतनी दूरी निकालना तो हम गैप या टोटल पर काम करेंगे। गैप और टोटल से कैसे निकालेंगे, देखिए जब दोनों समान चाल चल रहे थे तो इनकी चालें आपस में घट जाएंगी, सेम में डायरेक्शन घट जाएंगी। तो 18 से 22 18 से 4 आ जाएगा। लेकिन जब अपोजिट, जब ये अधिक चाल वाला वापस आकर जैसे होगा तो चालें जुड़ जाएंगी, तो 22 18 कितना होगा, 40 होगा। तो यहाँ से कितना रेशियो आ जाएगा, 1:10 आ जाएगा, है ना। तो ये किसका है, ये देखिए सेम डायरेक्शन की बात है। ये क्या है, जब अपोजिट हो रहे तब की बात है। तो यहाँ पे कुल देखिए दूरी दिया है ना, गैप और टोटल। तो टोटल का मान 10 आ गया, यहाँ टोटल कितना दिया, 400 दिया है। 10 का मान 400 मतलब 1 का मान 40, है ना। 1 का मान कहता है बस 40 आ गया, है ना। मतलब कि 40 आ गया टोटल। तो 40 किलोमीटर की दूरी मतलब यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जब यहाँ पे 40 ये आ गया तो 400 में 40 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 360। तो ए व सी की बीच दूरी कितनी होगी, 360 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्या दिया है, एक समलंब चतुर्भुज बोले तो ये ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चतुर्भुज ABCD जिसके विकल्प बिंदु ऊपर काटते हैं। भुजा ABCD के समांतर है। भुजा AB जो है CD के समांतर है, तो हम जानते हैं ये जो इसके समांतर है। AOB और COD के क्षेत्रफल क्रमशः 75 और 48 है ना। AOB एक तरीके से क्या हो रहा है, देखिए AOB की कितना क्षेत्रफल 75 है, वहाँ पे 75 दिया है। COD है ना, COD ये कितना दिया है, 48 दिया है ना। तो हमको क्या निकालना है कि BOC का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना हमको, है ना। हमको क्या बताना है, BOC इसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये जैसे दिया है तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये x y हमको क्षेत्रफल दिया है, हमको ये भुजा निकालना है AOB तरीके से। इसका फार्मूला होता है ये देखो है ना, इनका मल्टीप्लाई जो है इनके स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है हमेशा, ध्यान रखें। क्योंकि देखने से ही लग रहा है हमको, देखिए इतना ये दूरी इतना दूरी ये क्या है, सेम है। ये देखिए छोटा है, नीचे वाला ये बड़ा है, तो ऊपर तो ये थोड़ा अलग लग रहा है, ये दोनों सेम लग रहा है। तो मतलब इसको ये मानेंगे, इसको ये मानेंगे, तो A² A × A मतलब A² बराबर x × y। इनका गुणनफल बराबर इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको इनका मान दिया है, तो 75 × 48 बराबर A × A। तो एक का मान कितना आ गया, 60 आ गया। एक का मान 60 हमारा आंसर आ गया। वैसे हम समरूप का फार्मूला भी जानते हैं, क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं के योग उनके बीच की दूरी। देखिए जब इसी तरह कई सारे त्रिभुज दिए हों, है ना, तो इसकी त्रिज्या हम R1, इसकी त्रिज्या R2, इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे, R3 मान लेंगे, है ना। तो हमेशा हम छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलना है और हमेशा क्या करना है, 3 गुना करते जाना है ना। जैसे ऊपर R1 R2 R3, तो इसका जैसे R1 का मान 1 है तो इसका मान क्या होगा, 3 होगा। फिर अगले के मान 3 3 फिर अगले मान क्या, 3 3 27, है ना। ऐसा मान हमेशा क्या होता है, 3 गुना होता जाता है ना। तो उसी तरह हमारा ये सवाल दिया हुआ था, हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि इसका हमको R1 का निकालना है, R1 का मान निकालना है। क्योंकि यहाँ पे 2 त्रिभुज दिए हुए थे तो इससे 2 का मान आ जाएगा 1, है ना। 3 गुना होता है तो 1 मान, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए 36 दिया है तो इसको अगर हम आधा कर लेंगे तो 18 होगा, लेकिन
हम समद्विबाहु त्रिभुज की पर वो निकालें हाइट, तो 18, तो इसमें √3 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 18√3 आ जाएगा। तो 18√3 तो आ गया, चलिए ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है हाइट का क्या होती है, 1/3 होती है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या जो हमारा माना है ये जो है हाइट की 1/3 होती है, इसलिए हम इसको 1/3 से भाग करें तो कितना मान आ गया, 6√3 आ गया। अब 6√3 मान आ गया, है ना। तो इसका मान दिया एक तरीके से 3 बराबर 6√3, तो 1 का मान ये निकाल लिया। तो इसका मान 1 बराबर दिया, तो 1 बराबर यही इतना ही हमारा आंसर आएगा। इसे ये क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे ये जो मल्टीप्लाई में दे रहा है, देख के क्या करते हैं, है ना, कि नीचे जितने 9 उतने आगे में से एक कम व ऊपर में से एक ज़्यादा, है ना। जैसे यहाँ पे जितने 9 हैं, जैसे यहाँ पे 2 9, यहाँ पे 4 9 है, यहाँ पे 3 9 है, तो जितने 9 होगा उतने जो है आगे वाले से, जैसे 2 9 हैं तो दूसरे 9 पे एक संख्या कम कर देंगे। जैसे 9 लिखा है यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। और यहाँ पर भी दूसरे में क्या है, एक यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। यहाँ पे 7 लिखा था, यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो मतलब कि जो इनको मल्टीप्लाई करके तो हमारा इतना ही आंसर आएगा, है ना। जैसे क्या आएगा, 9 8 9 9 9, तो 9 9 9 3 8, हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक भी और जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 9 था, 3 9 था, तो जो आगे दिया है तीसरे 9 में हमको ये कम करना है, तो 9 में से एक कम कर दे, कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। उसी तरह यहाँ पे अगर देख लें, इस पर एक ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पे कम के इसको ज़्यादा कर देंगे, बस उसको लिख लेंगे हमको, बस इतने से हम लिख लेंगे, हमारा आंसर मल्टीप्लाई आ जाएगा। 9 9, यहाँ पे 8 3 3 2, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे अगर वर्गमूल निकालना हो और अगर लास्ट में 25 दिया, तो देखिए इसका निकालना बहुत ही आसान है। देखिए मैं ये जैसे 25 लिखा, तो 25 को पहले आप तुरंत 5 लिख दीजिए, तो हमने देखिए 5 लिख दिया, है ना, 5 लिख दिया। 25 को हटा दीजिए और उसके बाद जो बचता है 6 बचेगा, जो भी बचेगा, जैसे हमें 20 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 110 बचेगा। तो इसको लगातार संख्या हमको क्या करना है, तोड़ना है, जिनका मल्टीप्लाई क्या है, ये संख्या है हमको आना। जैसे यहाँ पर 20 लिखा था, तो इसको तोड़ेंगे 4 5 में। यहाँ पे 110 लिखा, तो क्या तोड़ देंगे, 11 × 10 में, तो कितना मान आ जाएगा, 110 ही आएगा, है ना। और इसमें जो है छोटी संख्या हम लिखते हैं यहाँ पे 2, जैसे यहाँ पे 4 5 तोड़ा, तो छोटा क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। 11 10 लिखा, तो क्या लिख देंगे, छोटी संख्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, है ना। और जैसे यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि अगर माइनस होता है वो किस पे काम करता है, भैया माइनस वाला करता है गुणनफल पे। अगर कोई भी चीज़ इधर लिखी, अगर इधर जैसे उसको अपोजिट लिखा है ना, जैसे ये लिखा है इसका पूरे ऑब्वियस से माइनस लगा है, तो क्या करेंगे, देखिए हम तुरंत हम 4 रूट लगाएंगे, 4 फिर अंडर रूट लगाएंगे। फिर मैं बताया था माइनस से मुझे गुणनफल होता है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 आएगा। बटे में से क्या ले लेंगे, हम गैप ले लेंगे, तो गैप कितना आएगा, 3 से 2 माइनस करेंगे, गैप 1 आएगा। मल्टीप्लाई करके 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। बस इसको हल कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, है ना।